लड्डू है, मूंगफली के लड्डू हैं, सेव लड्डू हैं। 43.5 इंची ये होता है, इसको तावा साइज बोलते हैं। तावा तावा साइज साइज। बोलते हैं, 43.5 इंची होता है। पहले से ए मार्केट तो बहुत डाउन हो ही चुका है अपने लेवल से। ए मार्केट का क्राउड पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बहुत 50-40 में आ गया ये मार्केट अभी। पहले के ज़माने में धागा क्या होता था, बड़े बुजुर्ग जो उड़ाते थे वो धागे से उड़ाते थे, उनको सब चीज़ का नॉलेज रहता था, वो अपने हाथ से खुद मंजा बना लेते थे। तो बच्चा इसे डड्डारा बोलता है, हम लोग नागिन पतंग बोलते हैं इसको। पुरखों लोग हम भी 19 से समझते आए हैं कि ये मकर संक्रांति है, तिल के आइटम छूना है, तिल के आइटम खाना है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। मकर संक्रांति का त्यौहार आ चुका है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिसकी तारीख कभी नहीं बदलती। सभी त्योहारों की तारीख बदलती है, लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिसकी जो तारीख है 14 जनवरी ही रहती है। इसी के साथ मकर संक्रांति में दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। सबसे पहला तिल गुड़ के लड्डू और उसके साथ ही पतंगे। और आज हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि हम ये दो चीज़ों के बारे में आपको कुछ बातें बताएं और उसके साथ ही हम दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे और इसके साथ ही हम दिखाएंगे कि इस बार मकर संक्रांति में क्या कुछ खास है। तो आइए चलिए चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और इसी के साथ मैं पहुंच चुकी हूं सेक्टर 6A मार्केट में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि तिल्ली के लड्डू और बाकी लड्डू की जो यहां पर है काफ़ी वैरायटीज़ देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के अवसर को लेकर काफ़ी ग्राहक जो है यहाँ पर खरीदी भी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ के दुकानदार से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या वैरायटी जो है यहाँ पर अभी है। सर हमें ये बताइए कि यहाँ पर जैसे मैंने अक्सर देखा है कि शहरी लोग और गाँव के लोग में थोड़ा सा अंतर होता है, तो मुझे ये बता दीजिए कि इन लड्डुओं को खरीदने के लिए कौन कौन से वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं, जैसे कि हिंदू, उसके बाद छत्तीसगढ़िया, बहुत सब मराठी वगैरह, मतलब जो इस त्यौहार को मानते हैं वो सारे लोग यहाँ आते हैं। अलग अलग सब मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के, हर आदमी यहाँ आते हैं। अब जैसे कि कल लोहड़ी की त्यौहार है, आज सुबह से 70% पंजाबी कस्टमर आए थे, तो अब सब उनकी वैरायटी है और अलग अलग सामान की वैरायटी है, तो मेंटेन हो जाती है और सब आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है उसका जी। अब हमें ये बता दीजिए, दर्शक गणों को ये दिखा दीजिए कि कौन कौन सी वैरायटी में यहाँ पर तिल के लड्डू और लड्डू यहाँ पर हैं। जी जी सर बताइए। जी, यहाँ हमारे यहाँ तिल के लड्डू हैं, मूंगफली के लड्डू हैं, सेव लड्डू हैं, वो वाइट तिल ब्लैक तिल के लड्डू हैं, बारीक सेव मोटे सेव के लड्डू हैं, मुर्रा लड्डू हैं, उसके बाद रेवड़ी वगैरह, पॉपकॉर्न, मूंगफली, तिलकुट। यहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइन की चिक्कियाँ दिख जाएंगी आपको जी। सर इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे ये सारी लड्डू मेरे को दिख रही है, तो ये कहाँ से आता है आपकी शॉप पर? ये सारा मैडम हमारा हैंडमेड है, सुपेला में हमारा कारखाना है, सारा माल हम लोग वहीं बनाते हैं। तो आपके साथ आपके जो जहाँ पर आप बनाते हैं, आप कितने लोग साथ बनाते हैं? वहाँ पे कम से कम 60 एम्प्लॉई है वहाँ पे, और सब सुबह से लेकर शाम तक काम ही चलता है वहाँ। बाकी यहाँ 70% लोग का, जैसे कि बड़े बड़े दुकानदार हो गए और जो रोड पे रेडी वगैरह लगाते हैं, वो सबको माल हम लोग सप्लाई करते हैं। सर इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि ये सारी जो लड्डू हैं वो हैंडमेड है, तो आप त्यौहार के ही सीज़न में बनाते हैं, कैसे भी बनाते हैं? नहीं मैडम, हमारा वर्क सिर्फ हर त्यौहार हमारा काम करते हैं। अभी जैसे कि आप यहाँ, अभी जैसे समय संक्रांति है, अभी आपको यहाँ मिल जाऊँगा, इसके बाद होली है, तो होली में भी मैं आपको यहीं मिलूँगा। होली, दिवाली, राखी, हर त्यौहार का हर सीजन का हमारा है। और ये प्रॉपर मेरी कुल्फी की दुकान है, मैं आपको 12 महीना यहीं मिलूँगा जी। तो जैसे आपने बताया कि हर त्यौहार के वक्त आप यहाँ पर हमें मिलेंगे, लेकिन आप त्यौहार को देखकर ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको क्या इस त्यौहार का महत्व पता है और क्यों लड्डू महत्व रखता है, ये पता है? अब ये देखिए, अब ये हमारे जो पुरुष जो बोलते हैं, बुजुर्ग पुरखों लोग, हम भी 19 से समझते आए हैं कि ये मकर संक्रांति है, तिल के आइटम छूना है, तिल के आइटम खाना है। अब ये सारी चीज़ें हैं, हमने भी बचपन से अपने पापा मम्मी को देखा। अब जब बड़े हुए तो ये तो हमारा कारोबार हो गया। हम इसको वापस, फिर हमने बोले कि जब हमारा काम तो है ही है, हम बोले इसके काम चालू करते हैं, तो ये सब काम चालू आपको हर त्यौहार में आपको यही। सर हमें ये बता दीजिए कि यहाँ पर तो काफ़ी ग्राहक मेरे ही सामने आके गए हैं, तो कितनी बिक्री आपके यहाँ पर हो जाती है, कितने कस्टमर आ जाते हैं? मैडम देखिए, कस्टमर का पहले क्या दुकानें कम थी, अभी दुकानें हर जगह हो गई हैं, इसके लिए अभी कस्टमर हैं, लेकिन उतने नहीं। बाकी पहले से ए मार्केट तो बहुत डाउन हो ही चुका है अपने लेवल से। ए मार्केट का क्राउड पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बहुत 50-40 में आ गया ये मार्केट अभी। लेकिन तो भी हमारे पास जो हमारे कस्टमर सारे पहले कस्टमर हैं, और कुछ कस्टमर हमारे हर त्यौहार वाले हैं, हमारे पहचाने कस्टमर हैं। ये सारे हमको जब दुकान लगती है तो वो सारे यहाँ हमको हमारे दुकान पे आते हैं। अब सारी बातचीत तो भैया से हो चुकी है और अब हमें भैया आप एक लड्डू टेस्ट करवा दीजिए। जी जरूर। आप कौन सा लड्डू खाना चाहेंगे? मूंगफली के लड्डू, तिल्ली के लड्डू, सेव के लड्डू, आपको क्या टेस्ट करना है बताइए? तिल्ली के लड्डू। जी जरूर। और है काफ़ी टेस्टी और
अच्छी बात तो है कि हैंडमेड है, क्योंकि मैंने काफ़ी जगहों पर देखा है कि इन चीज़ों को जो है हैंडमेड नहीं रखा जाता है, बाहर से चीज़ें आती हैं, बट ये हैंडमेड है तो आप यहाँ आ सकते हैं। जहाँ एक तरफ हमारी रिपोर्टर मुस्कान ने आपको तिल गुड़ के लड्डू का महत्व बताया और साथ ही साथ दुकानदार से भी बात की, वहीं दूसरी तरफ मैं कैंप 2 की सबसे पुरानी पतंग की दुकान में पहुंच चुकी हूं। यहाँ पे हम दुकानदार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार मकर संक्रांति में क्या कुछ खास है। तो अंकल, कितने साल से ये दुकान लग रही है पतंग की? दुकान तो करीब करीब हो गया है 50-55 साल हो गया। ये हम लोग की तीसरी पीढ़ी है। हमारे दादा पूर्वजों के ज़माने का धंधा है ये। उस समय बरेली का धागा मंजा आया करता था, लोग घर में मतलब बनाते थे, सब चीज़ होता था। फिर उसके बाद बीच में चाइनीज़ मंजा जिसको बोलता है, लाइलॉन मंजा, वो आया। फिर उस पर रोक लगाई गई, फिर से धागा मंजा वापस आ रहा है मार्केट में धीरे धीरे करके। लेकिन उसमें भी धागे मंजे को भी बेचने में थोड़ा सा आपत्ति जता रहे हैं कि इसमें मतलब धार रहता है तो आप नहीं बेच सकते, ऐसा वैसा करके। तो हम लोग मतलब मुसीबत में पड़ गए कि बेचे क्या, सादा धागा बच्चा खरीदता नहीं है। जो धंधा पहले होता था, जो व्यापार जो पहले चलता था, तो वो व्यापार एकदम डाउन हो गया है। जैसे चाइनीज़ मांझा अभी मतलब पूरी तरीके से बैन हो चुका है, काफ़ी लोग को उससे खतरा पहुंचा है, काफ़ी लोग की जान भी गई है। तो कैसे मतलब कि व्यापार में उससे कैसे असर पड़ा है? व्यापार में बच्चों को वही पसंद आता है, उड़ाने की लत लग गई है। पिछले ज़्यादा पतंग अच्छी उड़ती है। पतंग क्या, आजकल बच्चा जो है ढूंढता है मजबूत चीज़। पहले के ज़माने में धागा क्या होता था, बड़े बुजुर्ग जो उड़ाते थे वो धागे से उड़ाते थे, उनको सब चीज़ का नॉलेज रहता था, वो अपने हाथ से खुद मंजा बना लेते थे। लेकिन अब क्या है कि लोग अपने हिसाब से मजबूत देखते हैं, मॉडल ज़माना हो गया है, लोगों को मजबूती चाहिए, धागा भी चाहिए तो मोटा चाहिए, मोटे धागे से उड़ाना है। तो ये सब बातें हैं। आजकल हम खुद चाहते हैं कि बच्चे की सहूलियत के हिसाब से हम काम करें, लेकिन क्या करें, अब धागा मंजा बिक रहा है लेकिन चलन में है ही नहीं। मजबूरी में सादा धागा, कलर धागा, जैसे ये है अपने पास वाइट धागे हैं, इस टाइप के वाइट धागे बना रहे हैं, चक्री में बना के वाइट धागा, सादा धागा जो है चलता है वो बना के बेच रहे हैं, और कलर धागा बुला रहे हैं वो बेच रहे हैं। बस वही है और कुछ नहीं है। व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ गया है चाइनीज़ मांझा के नाम से। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो भी है जैसा भी है। आने वाले समय में बरेली का मंजा फिर बुलाएंगे, देखते हैं क्या है, कैसे क्या हो सकता है। अब मंजे के बिना तो पतंग उड़ती नहीं है। सही बात है। अब उसका भी कुछ रास्ता निकले। देखो किस तरह की पतंग सबसे बेहतर होती है, लोगों को कौन सी पतंग सबसे ज़्यादा पसंद आती है, ये भी ज़रा बता दीजिए। बच्चों को जो होता है, देखिए जो बड़े बुजुर्ग के समय के हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको कागज़ पतंग ही अच्छी लगती है, उनको कागज़ ही पतंग अच्छी लगती है। जो अभी मॉडल ज़माने के जो बच्चे हैं, उनको क्या है, प्लास्टिक पतंग में एक से कार्टून वगैरह, जैसे ये कार्टून वगैरह, टैटू वगैरह, जैसे ऐसी पतंगें आती हैं झिल्लियों में। हाँ। ये बच्चों को क्या है अच्छी लगती है। ये क्या है पन्नियों में पतंग आती है, ये सब क्या है बच्चों को अच्छी लगती है। लेकिन जो बड़े पुराने लोग रहते हैं, जो आज से जो मतलब जनरेशन जैसे 35-40 साल पुरानी है, वो पतंग कागज़ पतंग ही उड़ाना पसंद करती है। उनको कागज़ पतंग ही अच्छी लगती है। वो है कागज़, ये जैसे कागज़ पतंग है, ये सब ये बड़े लोगों को अच्छा लगता है उड़ाने में। और बेहतर क्या है? बेहतर कागज़ पतंग ही है उड़ाने में, क्योंकि जो पतंगबाज होता है वो कागज़ पतंग ढूंढता है। लेकिन कागज़ पतंग भी यहाँ बनती ही नहीं है, कागज़ पतंग को बाहर से बुलाना पड़ता है। और वो बुलाने में 1000 पतंग बुलाते हैं, 1000 पतंग में साला 300-400 पतंग डैमेज हो जाती है, उसमें भी नुकसान होता है ज़्यादा। तो सर, कल ही मकर संक्रांति है, तो मार्केट का क्या कुछ माहौल देखने को मिला है, और थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को पतंग की वैरायटी भी दिखा दीजिएगा। पतंग की वैरायटी है मेरे पास। पहले मार्केट का माहौल बता। मार्केट का माहौल जैसे मकर संक्रांति के हिसाब से जैसे हर साल जैसे रहता है, वैसा नहीं दिख रहा है माहौल। लोग एक हफ्ते पहले से पतंग उड़ाते हैं। हाँ, लोग नहीं दिख रहे हैं और आते हैं तो धागा मंजा पूछते हैं। धागा मंजा में भी हम लोग ला के रखते हैं, लेकिन धागा मंजा भी लोग छू के चले जाते हैं, नहीं लेते हैं। तो मतलब पिछले साल के मुकाबले धंधा जो है आधा ही है समझो। और रही बात मार्केट की, तो मार्केट का तो ठंडा ही है मार्केट। बस वैरायटी दिखा दीजिए हमारी। वैरायटी मेरे पास पतंग में वैरायटी है। देखिए बच्चों से कार्टून से शुरू होती है, ठीक है, बड़ी पतंगे और बड़ी पतंगे जो होती है मेरे पास में, जैसे कि ये होता है 43.5 इंची, ये होता है, इसको तावा साइज बोलते हैं। तावा साइज बोलते हैं, 43.5 इंची होता है। अच्छा। ये सबसे मेरे पास बड़ी पतंग ये है। इससे भी बड़ी पतंगे आती हैं 2 तावा 3 तावा, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे इसका चलन नहीं है। जैसे गुड्डा उड्डा बोलते हैं, वो बाहर जैसे बिकता है, वो राजस्थान वगैरह, पंजाब इलाका उधर बिकता है। यहाँ इस पतंग से ज़्यादा बड़ा चलन नहीं है। और भी मेरे पास वैरायटी है, दिल्ली में भी वैरायटी है, कागज़ में भी वैरायटी है, ये सब है इसमें अलग अलग आता है। इसे नागिन पतंग बोला जाता है, बच्चा इसे डड्डारा बोलता है, हम लोग नागिन पतंग बोलते हैं इसको। और इसके अलावा फैंसी में जैसे ये आ जाता है, चमगादड़ पतंग बोलते हैं इसको। ये चमगादड़ पतंग है, ये उड़ाने में इफेक्टिव रहती है। ये उड़ाने में इफेक्टिव है, सजाने के लिए भी ठीक है, आदमी डेकोरेट के लिए भी ले जा लेता है। फिर जिस टाइप से ये जो झालर पतंगे आती हैं, जो मकर संक्रांति में आता है, जो घर में लोग पूजा वूजा के लिए, सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए लेके जाते हैं, बस यही है।
तो जैसा कि हमने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी दुकानों को एक्सप्लोर किया, दुकानदार से भी बात की, उन्होंने भी हमें सारी चीज़ें समझाई और मैम ने पतंग और मांझे का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझाया और ये भी बताया कि मांझा जो है काफ़ी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो उसे संभल कर जो है इस्तेमाल करें। तो मैम तो इस बार आप भी मकर संक्रांति बहुत ही सेफली मनाइए, लड्डू खाइए और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।